श्री कृष्ण जो योगींद्रों के लिए भी दुर्लभ हैं, वे अपने आप को धन्य समझते हैं। उन वृषभान नंदिनी की दिशा को नमस्कार है। जहां भी वे खेल रही हैं, जहां भी विराज रही हैं, जहां शोभा पा रही हैं, उस दिशा को नमस्कार है। ये पहला श्लोक चल रहा है श्रीमद् राधा सुधा निधि का। इसमें यस्या शब्द की व्याख्या हो चुकी है। कदापि वसनांचल खेलनोत्थ की हो चुकी है। अब धन्याति धन्य पवने ने कृतार्थ मानी, इसकी हो रही है। कल हमने बताया था श्री कृष्ण अपने को धन्य समझते हैं और धन्य शब्द बहुत संसार में प्रयोग में आता है। धन्य का अर्थ क्या होता है? धन शब्द से धन्य बना है, ये बताया था। संसार में जब अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं आप धन्य हैं, यानी अच्छा धन वाले हैं, सत्कर्म रूपी धन वाले हैं। पापी को कोई धर्म नहीं कहता है धन्य, क्योंकि पाप धन नहीं है। एक सोचने की बात है। अच्छे कर्म करने वाले को ही धन्य कहा जाता है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई चोरी करके आया, लोगों ने कहा आप धन्य हैं। ऐसा कभी नहीं कोई कहता। या कोई हत्या करके आया तो कोई नहीं कहता है आप धन्य हैं। सब उससे डरते हैं, हत्यारा है। उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करते लोग। किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, उसको कोई नहीं धन्य कहेगा। तो धन्य उसी को कहा जाता है जिसके पास सत्कर्म रूपी धन है, ज्ञान रूपी धन है, वैराग्य रूपी धन है, भक्ति रूपी धन है, उसको धन्य कहा जाता है। श्री कृष्ण स्वयं सारे संसार के धन हैं, परंतु वो अपने को धन्य मानते हैं। इसके माने उनकी धन है राधा रानी। ये बात सहज में समझने की बात है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है कि कृष्ण भी धन्य मानते हैं। और धन्य मानते हैं केवल हवा लगने से। यदि श्री जी उनसे बोलती, उनको बुलाती या और कुछ सम्मान करती, तो यह बात आगे हम बताएंगे केवल हवा से ही क्यों धन्य भय। जब हम बताएंगे मंगल 3 प्रकार का होता है तो उसमें वस्तु गौरव की दृष्टि से बात कही गई। अभी तो हम धन्य की बात बता रहे हैं। देखो, संसार में आप पूछ सकते हैं कि जब धन सत्कर्म है, सदाचार है, धन ज्ञान है, धन भक्ति है, धन कर्म है, तो दुनिया पैसे के पीछे क्यों मर रही है?
जबकि ये पैसा इस लड़ाई कराता है, झगड़ा कराता है, चोरी कराता है, ये धन नहीं है, ये पाप की जड़ है। तो लोग इसको धन क्यों मानते हैं? एक विचार आता है कि आप लोग कथा में धन धन लगा रखे हैं, धन परमार्थ का धन धन है। ये दुनिया पागल है क्या? ये उस मिट्टी को धन क्यों समझती है? उसका एक उत्तर है और दूसरा उत्तर नहीं है। कितना भी पढ़ा है, लिखा है, चाहे साधु है, विरक्त है, अगर वो इस मिट्टी को धन समझता है तो उसकी बुद्धि को बिना ज्यादा दिमाग दौड़ाए तामसी समझ लेना चाहिए और राजसी समझ लेना चाहिए। बुढ़ा हो, जवान हो, चाहे वो पढ़ा हो, बेपढ़ा हो, तीन तरह की बुद्धि होती है, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक बुद्धि तो वो है जो परमार्थ को धन समझती है, भक्ति धन है, भजन धन है, परोपकार करना धन है, भलाई करना धन है। परोपकाराय सताम विभूतयः, संतों की विभूति संपत्ति क्या है? परोपकार। परोपकार धन है। उस आदमी को समझ लो, बिना कहे, बिना सोचे कि ये भैया सतोगुणी है, कल्याण मूर्ति है, बिना किंतु परंतु को सोच लो। भगवान भी इसी बात को कहते हैं 18वें अध्याय में, कहते हैं 29वें श्लोक में कि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। एक भगवान ने थर्मामीटर दे दिया नापने का, बुद्धि अकल को नापने का थर्मामीटर दे दिया है। बोले अकल शरीर से नहीं नापी जाती है। बड़ा भाई, बड़ा लंबा चौड़ा आदमी है। अरे लंबा चौड़ा तो विजार भी होता है। बहुत से कितने विशाल विजार होते हैं, लेकिन नहीं, उनको कोई नहीं कहता है कुछ। जिसकी बुद्धि प्रवृत्ति कहां काम करना है, सही काम क्या है, किस निवृत्त काम से हटना है, एक क्षण में हट गया। कोई सिखाता नहीं उसको। जिसकी बुद्धि ऐसी चौकन्नी है, ये रास्ता गलत है, बस हट गया। प्रवृत्ति सही रास्ते को तुरंत पकड़ के चल पड़ा, देर नहीं करेगा। ये सतोगुणी बुद्धि की हम पहचान बता रहे हैं। अपने को नापना चाहिए। अच्छे काम में आलस आया तो समझ लो बुद्धि हमारी सतोगुणी नहीं है। 10 व्यक्ति सेवा कर रहे हैं, एक आदमी बैठा देख रहा है तो समझ लो ये राजस में बैठा है, तामस में बैठा है। वो चाहे कितना बड़ा पढ़ा लिखा है, चाहे महात्मा है, बाबा जी है, बस समझ लो वो अपने ऐठ में बैठा है। बिना सोचे भगवान ने इसमें ज्यादा अकल दौड़ाने की जरूरत नहीं है। प्रवृत्ति अच्छे काम को देख के तुरंत लग पड़ना, निवृत्ति उससे तुरंत हट जाना। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्य क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, किस काम में भय है, किस काम में निर्भयता है, कौन से काम बंधन में डाल देगा,
कौन से काम छुड़ा देता है? बोले ये जो जानता है वो सात्विक बुद्धि है, वो परमार्थ रूपी धन को इकट्ठा करेगा, कभी भी ये इस झगड़े की झोपड़ी को इकट्ठा नहीं करेगा। उसको समझ लो, ये आदमी ये सत्वगुणी है, सीधे जाएगा ऊपर, इसको कोई रोकने वाला नहीं। और इससे नीचे होते हैं मूर्खानंद, राजस तामस वाले, चौपट चरण, खुद नष्ट होते हैं। दुर्योधन था, सारा परिवार, कुटुंब, सारा देश को नाश कर गया। वो राजस तामस बुद्धि के लोग, उनकी पहचान क्या है? यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ तामसी। सही रूप से धर्म अधर्म को नहीं जानते हैं। अरे हम रोज 24 घंटा देखते हैं, दो आदमी चेंचे कर रहे हैं, उनसे कहो तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे महाराज बोलना चाहिए, आप जानते नहीं है, बिना बोले ऐसे काम नहीं चलता है। झट समझ जाते हैं हम, ये रजोगुण में आ गया है, अब इससे कुछ मत बोलो। ये इसकी बुद्धि राजस हो चुकी है, ये अपने गलत काम को भी सही समझ रहा है। यानी नहीं गलत को समझ रहा है, लेकिन वो उसको गलत सही का ठीक ज्ञान नहीं है, राजसी है। और सबसे नीचे होते हैं अपन जैसे तामसी लोग। अधर्मम धर्ममिति मन्यते तमसावृता, उल्टे काम को सही समझते हैं। बहस कर रहे होंगे, कहो चुप हो जाओ। नहीं नहीं महाराज कैसे चुप हो जाएं, हम सही बात कहते हैं। अच्छा भाई को मैंने शुद्ध तामसी बुद्धि है, ये हट नहीं सकते, ये तो मुर्दे मरेंगे। इनकी बुद्धि में तमोगुण आ गया है, इनको ज्ञानवान कुछ नहीं होना है। ये परमार्थ का धन नहीं कमा सकते, ये तो इनके भाग में वही लिखा है, नरक। तो हमने इसलिए बताया कि लोग परमार्थ के धन को धन नहीं समझते हैं। क्यों? उनकी बुद्धि राजस में है, उनकी बुद्धि तामस में है। उनको तो मूरख हृदय न चेत, और जो गुरु मिले बिरंची सम, अब फूलय फलय न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद। बादल अमृत बरसाता है और दुनिया भर में फल फूल होते हैं, बेत का पेड़ में न फूल लगेगा न फल लगेगा। फल तो दूर रहा, फूल भी नहीं लगता उसमें। तो वैसे मूर्ख होता है, उसको ब्रह्मा जी भी आके उपदेश करेंगे, लेकिन ना उसमें फल लगेगा न फूल लगेगा, वो तो बेत का पेड़ है। उनको परमार्थ का धन कभी नहीं भासेगा। ये परमार्थ का धन, अरे उनको उपदेश करना भी बड़ा गड़बड़ होता है। उनको उपदेश करने माने अपनी चांद फोड़वाना। यही गलती विभीषण ने किया था, विभीषण ने और हनुमान जी ने भी किया था। गलती नहीं कहना चाहिए हनुमत लाल को, लेकिन फिर भी उन्होंने वो जब ज्ञान दिया, बोले हाथ जोड़ के हनुमान जी बोले, विनती करहूं जोर कर रावण ने। हाथ जोड़ के ज्ञान दे रहे बेचारे। सुनो मान तज मोर सिखावन। हाथ जोड़ के कहने का फल क्या हुआ? बोले तुम्हारी संपत्ति सब चली जाएगी भैया रावण। राम बिल्कुल संपत्ति प्रभुताई और पाए रही जाए रही पाई बिन पाई। बोले तुम जिस कगार पर खड़े हो, अब तुम्हारी संपत्ति का नाश होने का समय आ गया है। ये लड़ाई झगड़ा में तुम पड़ रहे हो, अब तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा, इसलिए सीता जी को दे दो, हो गया। हाथ जोड़ के हनुमान जी ने कहा, और हाथ जोड़ने का फल रहा। यहां तक कहा कि
देखो, एक तो पानी होता है जो झरने का, वो हमेशा बहता रहता है गर्मियों में। एक बरसात का पानी होता है जो थोड़ी देर में सूख जाता है। तो वो कहते हैं कि सजल मूल जिन सरितन नाही, जिन नदियों के पीछे झरना नहीं है वो बरस गए पुन जाहि सुखाही, वर्षा होने के बाद सूख जाती हैं। इसलिए 2-4-10 करोड़ रुपए का जोड़ भी लिया तो क्या हुआ, परमार्थ का धन पीछे कुछ नहीं है, वो सब मरते नरक जाते हैं, एक पैसा नहीं बचता है। तो उन्होंने बताया धन क्या है हनुमान जी ने, लेकिन उसका फल क्या रहा? फल यह था कि रावण कहता है, अच्छा मृत्यु निकट आए खल तो ही, तेरी मौत आ गई है बंदर, लागेस अधम सिखावन मोही, मुझको रावण को ज्ञान देता है, इसके माने तेरी मौत आई गई। अब ये सोचो, हनुमान जी साक्षात शिव जी हैं, वो महाकाल हैं, काल के भी महाकाल। वो देख रहे हैं कि रावण के सिर पर मौत मड़रा रही है। मौत जब आती है तो उसकी छाया पहले आ जाती है, एक नियम है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि कमिंग इवेंट्स कॉज देयर शैडोज बिफोर, या यूं समझो, हिंदी में समझ लो, अंग्रेजी में नहीं सही, जाको प्रभु दारुण देख दे ही ताकि मत पहले हर लेंगे, बाकी बुद्धि पहले हर लेंगे, वो तो फिर विनाश में जाएगा। तो शिव जी देख रहे हैं कि रावण के ऊपर मौत की छाया आ रही है। अब वो हैं शिव जी उनके इष्ट। रावण ने तो कह दिया कि तेरी मौत आ गई बंदर, लेकिन हनुमान जी मीठे ढंग से कहते हैं, उल्टा होई कहस हनुमाना, मति भ्रम भयो तोर मैं जाना। मति तेरी मारी गई है, उल्टा होगा, यानी मौत तेरी होगी, लेकिन नहीं समझ पाया। तो इसका यह मतलब है कि धन की बात चल रही थी। धन क्या है और धन्य कौन है, ये बात हमको समझना चाहिए। हम लोग सब गलत फहमी में हैं। हम लोग धन समझते हैं मिट्टी को, संसारी इज्जत को। यही गलती किया विभीषण ने। विभीषण ने भी कहा कि महाराज, बड़े भैया, आप पिता के समान हैं, आपकी सारी संपत्ति जाने वाली है, क्यों कि दो चीजें होती, सुमति कुमति सबके उर रहा ही, और नाथ पुराण निगम अस कहा ही। बोले भैया, ये सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है। सत्संग से सुमति बढ़ती है और कुसंग से कुमति बढ़ती है। ये कुमति कौन देते हैं? ये अपने मां बाप, भाई बेटा, कुटुंब, कबीला, यही सब कुमति देने वाले हैं। सुमति कुमति सबके उर, सबके हृदय में है, लेकिन कुमति जगाने वाले सब हैं, आग लगाने वाले। सुमति जगाने वाला तो कोई प्रभु का प्यारा होता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानता। नाथ पुराण, और उन्होंने भी कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। संपत्ति वहीं रहेगी जहां सुमति होती है, और जब कुमति आ जाती है तो समझ लो विपत्ति का समुद्र आने वाला है, वो सब धन नष्ट हो जाएगा। तो ये तो हमने एक धन की बात कही कि धन है क्या। धन जो असली धन है, परमार्थ,
उसको कोई इकट्ठा नहीं करता है। और वही धन धन है, ज्ञान है, भक्ति है, सब धन है। अब रही श्री कृष्ण की बात कि भाई श्री कृष्ण तो सारे संसार के दाता हैं, चारों पुरुषार्थ के दाता हैं, और चारों पुरुषार्थ के दाता हैं, तो गरीब तो है नहीं वे। अगर गरीब होते तो बात सही है भाई। बोले गरीब नहीं है, परंतु फिर भी राधा रानी रूपी धन को पाकर के धन्य हो जाते हैं। अभी क्यों? इसमें समझो कारण। और इसको सबों ने लिखा है, जाने कितने लोगों ने। देखो ना, हाथी जी ने लिखा है, बजाओ। हम मिला लेंगे, बजान दो। किसी धुन में बजाओ, हम सब मिला लेंगे। हाथी जी लिखते हैं, श्री राधिका रानी जाकी कृपा सुख ज्ञानी भये जा। राधा रानी ने सुखदेव को ज्ञान दिया। ज्ञान एक धन है। और दानी और ध्यानी भये त्रिपुरारी, दानी और ध्यान। त्रिपुरारी महादेव जी भी, जो इतने बड़े दानी हैं, ध्यानी हैं, ये श्री जी कृपा से। ये भी हम बताएंगे क्यों ऐसा कहा गया। और उन्हीं की कृपा से वेद व्यास जी ने पुराण रचा। जाकी कृपा विधि वेद रचे, जा ब्रह्मा ने वेद रचा उन्हीं कृपा से। भय व्यास पुराणन के अधिकारी, भय व्यास। ब्रह्मा वेद व्यास। चलो भाई, महादेव जी आदि को कह दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले उनको भी सुनो। जाकी कृपा ते त्रिलोकी धनी, जा सो कहावत है ब्रज चंद बिहारी, सो जिनकी कृपा से सारी त्रिलोकी के पति श्री कृष्ण, वो धनी बोले गए और बिहारी जी ब्रजचंद्र बोले गए। ऐसी राधा रानी लोक घटी के हाथी को बचाओ, लोक घटी कृपा करी श्री वृषभानु दुलारी। इसका अर्थ यह है, हाथी जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी ने राधा रानी कृपा से भागवत बनाई। अब प्रश्न हुआ तो राधा नाम तो भागवत में नहीं है। बोले मत हो, ये जो रस की लीला है, ये राधा रानी न होती तो रस कहां से होता। रस के बिना तो सुखदेव जी कुछ नहीं कर सकते थे। रस का प्रस्तार हुआ राधा रानी से। जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय, और दानी और ध्यानी भय त्रिपुरारी। ऐसा क्यों कहा? बोले उस रस के लिए ही तो महादेव जी गोपी बन के आए। बोले महादेव जी भी रस का दान करते हैं, वो किशोरी जी की इच्छा से करते हैं। जैसे नरसिंह जी को रस दिया
तो राधा रानी की कृपा से। बिना रसदान कोई भी नहीं, कृष्ण भी नहीं कर सकते बिना रसेश्वरी के, चाहे शिव हो चाहे कोई हो। मुख्य धन तो रस है, मुख्य धन प्रेम है। हठी जी ने कोई गलत नहीं कहा, बहुत बड़े महापुरुष थे, हमारे तुम्हारे जैसे नहीं थे। जाकी कृपाते त्रिलोकी धनी, श्री कृष्ण धनी हो गए राधा रानी कृपा से, धनी हो गए, मालदार हो गए। बोले क्यों? रस की प्राप्ति भई, रसेश्वरी के द्वारा ही रस की प्राप्ति होती है। और ब्रजचंद्र बोले गए, वे राधा रानी जो सबको धन देती हैं, श्री कृष्ण तक को देती ही धन। वे आप लोग रोज गाते हो कृपा कटाक्ष, जो लोग गाते हैं, कैसे देती हैं कृष्ण को? श्री कृष्ण उनके द्वार पर लौटते हैं भिक्षा, जैसे कोई मांगता है साष्टांग दंडोत करे। ढोलक भी साथ जल्दी पकड़। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंजराज काम के लिकोविने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजना। ये सब गाते हैं। जब श्री जी मान करती हैं तो ठाकुर जी चरण पकड़ते हैं उस धन की प्राप्ति के लिए। और कैसे धन मांगते हैं? मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते, लताग्लास्य लोल नील लोचनावलोकने, जब श्री जी पहले कह चुके हैं कि वरा भय स्फुरत प्रदे, ऐसे हाथ उठा करके रस देती हैं सबको, श्री कृष्ण आदि को। ऐसी श्री जी की छटा है। तो कैसी इनकी भुजाएं हैं? मृणाल वाल वल्लरी, कमल के नाल की तरह, जैसे कमल के नाल पानी में हिलते रहते हैं, इस तरह उनकी भुजाएं हैं। और रस के तरंग से ऐसे हिलती रहती हैं किशोरी जी की। और लताग्रलास्य लोल नील लोचना, जैसे लता का अग्रभाग हवा से हिलता है, ऐसे पुष्प के समान चंचल नेत्रों वाली हैं। और जब उनके सामने श्री कृष्ण पहुंचते हैं तो लौटते हैं जमीन पर धन की भिक्षा मांगने के लिए। ललन लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रय, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजना। हाँ सुनो, ये रस रूपी धन को कैसे मांगते हैं श्री कृष्ण? ललन, ये कठिन अक्षर हैं। ललन लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रय, हर अक्षर को समझ लो। कृष्ण राधा रानी क्या करते हो मुझे? हाँ, श्री कृष्ण श्री जी के पास जाते हैं, कैसे मांगते हैं? ललन माने लाड़ करना, बड़े लाड़ से, लाड़ माने प्रेम से, लुलन माने लौट जाते हैं। एक एक अक्षर समझ लो। ललन लुलन, क्यों? मिलन, उनसे मिलने के लिए। ऐसे मुग्ध मोहन के भाव की राधा रानी आश्रय हैं, आश्रय हैं सब चीजों का। ऐसी श्री जी कब कृपा करेंगी? तो इस तरह से वो वहां पर मांगते हैं तो श्री जी इनको रस रूपी रस का दान करती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण धन्य होते हैं, उस रस रूपी धन को पाते हैं। एक जगह गोविंद स्वामी ने लिखा है,
राधा रानी खड़ी हैं, बहाना है दही दान का। श्री कृष्ण आते हैं मांगने, और गोविंद स्वामी जी ने लीला लिखी है, देखी है। सिद्ध महापुरुष सिद्ध रसिक भक्त भय जो श्रीनाथ जी के साथ खेलते थे, वो देखते हैं कि श्रीनाथ जी गए और जैसे कोई मांगता है अपने पीतांबर का अंचल फैला करके किशोरी जी से कहते हैं, अरे महादानी राधिका रानी, आप बड़ी दाता हैं, आप वृषभानु की किशोरी हैं, मेरी तरफ कृपा दृष्टि करिए। महादानी महादान वृषभानु किशोरी, तुम कृपा अवलोकन दान दे, राधे दान दे। दधी दान तो लूट के भी लेते हैं, लेकिन रसदान तो मांगना ही पड़ता है, वो लूटा नहीं जा सकता। ये बड़ी सही बात है और रस की गुप्त बात है। दही दान तो लूट के भी लिया जा सकता है, लेकिन रस का प्रेम का दान लूट के नहीं हो सकता। प्रेम कटार के जोर से आज तक नहीं हुआ, तलवार के जोर से प्रेम कभी नहीं हुआ। किसी का दिल तुम तलवार के जोर से नहीं जीत सकते, बंदूक की नोक से तुम किसी का दिल नहीं जीत सकते हो, डर दिखा सकते हो, असुर बन सकते हो, हत्या बन सकते हो, लेकिन किसी का मन जीतने के लिए तो प्रेम ही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। रस का दान जब मांगते हैं कृष्ण तो खुद मांगना पड़ता है दीन बन करके, दही तो चाहे लूट लो। महादान राधे महादान वृषभानु किशोरी, तुम कृपावलोकन दान दे। और हे लाडली, मेरे नेत्र प्यासे हैं, जैसे चकोर चंद्रमा के लिए प्यासा रहता है। आपने घूंघट कर लिया है, आप अपना दर्शन देकर के हमारे नेत्रों को आतुर नैन चकोर त्रिशिद मेरे, तू बदन इंदु किरण पान दे। आपका मुख चंद्रमा है, हमारे नेत्र चकोर हैं, थोड़ा सा घूंघट हटाइए और चांदनी हमारे नेत्रों तक आ जाए। चंद्रमा बादल की ओट में है, चकोर सोचता है ये कब बादल हट जाए और चंद्रमा की किरणें हमारे पास आवें और उन किरणों से जो अमृत गिरता है मैं उसको पीऊं। तो घूंघट एक बादल है, हमारे नेत्र चकोर हैं। आपके मुख की जो मुखरूपी चंद्रमा की जो चांदनी है
जो गौर वर्ण की चांदनी निकल रही है, उस चांदनी में घूंघट रुकावट कर रही है। तो आप अपने मुख चंद्रमा की चांदनी को हमारे नेत्र रूपी चकोर तक आने दें। तू बदन इंदु किरण पान दे, तू है सुजा, तू है सुगण सुजान सुंदरी, आए बिनती सुनिए कान दे। आप हमारी विनती को क्यों नहीं सुन रही हैं? आखिर में श्री कृष्ण चरणों में गिर पड़े। गोविंद पिया चरण परस कहे, मोजाचक को मान दे। मैं जाचक हूं हे राधे। श्री कृष्ण चरण में गिर पड़े और चरण को स्पर्श करके कहते हैं कि हम जाचक हैं, हमको सम्मान दो आप। तो श्री कृष्ण धन्य क्यों होते हैं उसका कारण समझिए। रस रूपी धन, प्रेम रूपी धन। बोले श्री कृष्ण भी तो प्रेम के दाता हैं, रस के दाता हैं। हां, ये रस कौन सा है? वो निराकार ब्रह्म वाला नहीं है कि अकेले अकेले पी लोगे, उसको तो भक्त लोग चाहते भी नहीं है। प्रेम रस कब बनता है समझो। हृदय में स्थायी भाव रहता है रति, जिसको प्रेम कहते हैं। लेकिन वो जो रति है वो रस नहीं है। हृदय में प्रेम है, ठीक है, मान लिया। वो रस कब बनेगा? जब विभाव, अनुभाव, संचारी ये सब मिल करके, जब जैसे यूं समझो आप कि सूजी है, चीनी भी है, घी भी है और उसमें मेवा भी है, लेकिन जब अलग अलग हैं तो क्या करोगे? खाली सूजी फांकोगे? कुछ मजा नहीं आएगा। खाली चीनी फांकते जाओ तो भी मजा नहीं आएगा। खाली घी पीते जाओ तो भी मजा नहीं आएगा। अब उसे आप बन करके बहुत बढ़िया हलवा बन गया और दूर से खुशबू आ रही है। अब उसको सामने आते मान मुंह में रस आ गया, सब जीभ में आ गया, आंखों में रस आ गया, आंख उधर जाने लग गई और हाथ भी अपने आप चलने लग गए, जल्दी प्रसाद लाओ, सब रस हो गया। यानी वो जब रस कब बना? जब वो सब मिल करके तब रस बनता है। तो उसी तरह से प्रेम भले ही हृदय में है, श्री कृष्ण भी प्रेम स्वरूप हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव मिलते हैं तब रस बनता है। अकेले कृष्ण क्या कर लेंगे? अरे अकेले अकेले रास कहां से कर लेंगे? बोले बंसी बजी से, अब बंसी बजाते रहे साहब, अब कदम पर बैठ करके क्या बंसी से रास हो जाएगा? वो तो जब तक गोपी नहीं आएंगी, श्री जी नहीं आएंगी, तब रास कैसे हो जाएगा? तो इसीलिए विभाव, अनुभाव, संचारी मिले जब, तब प्रेम रस बना। तो उस प्रेम को रस बनाने के लिए श्री राधा रानी की आवश्यकता पड़ती। राधा रानी को बुलाते हैं। अकेले प्रेम कैसे कृष्ण कर लेंगे? अरे वो यहां जब श्री कृष्ण आते हैं बारात लेकर वे, तो वो सब यहां बरसाने में गाली देते हैं कि ये सब नंदगांव वाले सारे हैं। बोले महल दुमेले सारे हैं, पोथी पन्ना सारे हैं, और गोसाई भी सारे हैं, और पुजारी भी सारे हैं, महल तिमारे भी सारे हैं, सब सारे हैं, सबको गाली दे दिया। तो बात यह है कि अकेले सारा क्या रस बना लेगा? वो तो रस के हिसाब से बनता है। इसीलिए बंशी
गोपी जनाई, श्री जी आई, और उसके बाद वो प्रेम सबसे मिलकर के रस बनता है। इसीलिए अकेले कृष्ण भी इस रस को नहीं दे सकते। जब तक श्री जी नहीं आती हैं, रस ही नहीं बन सकता है। ये सत्य बात है रस की दृष्टि से, इसीलिए इनका नाम रासेश्वरी है। और उस रस को पाकर के श्री कृष्ण धन्य होते हैं। रसिक लोग ये जाने कितनी बार लिखा है उन लोगों ने, और इसी की चर्चा की जाती है। उन्हीं की कृपा से रस कृष्ण को मिलता है, सखियों को मिलता है, सहचरियों को मिलता है। साधक हम लोग जो रस की लीला गाते हैं, हम लोगों को भी जो बैठे बैठे रस मिल रहा है, उन्हीं की इच्छा से मिलता है। रस एक धन है, सबसे बड़ा धन है। जिस रस का प्यासा श्री कृष्ण भी है, जिस रस के प्यासे वे यहां दौड़े आते हैं, इसीलिए उस रस रूपी धन को पाने के लिए ही श्री कृष्ण जाते हैं। और जब श्री राधा रानी की इन चल की हवा लगती है तो धन्य होते हैं। यानी रस का सिलसिला शुरू हुआ, विभाव अनुभाव संचारी भाव शुरू हुए। अब वो प्रेम जाकर के रस बन जाएगा। अभी तक रस नहीं था, चाहे श्री कृष्ण भले ही प्रेम है। देखो, एक बात यहां समझने की और जरूरी है। यद्यपि एक आध पद बोलेंगे, पद भी बोलना जरूरी है, लेकिन हम लोगों को कुछ जब रस पाना है तो उस रस के लिए भी हमको कैसा बनना है, ये भी जरूरी ही जानना। इस रस को पाने के लिए, इस धन को पाने के लिए श्री जी की शरण में या बिहारी जी की एक ही बात है, या ठाकुर जी की शरण में जाना पड़ता है। और वो रस कब मिलेगा? जब 12 लक्षण होंगे तब। ये महावाणी में ये बात बताई गई कि रस रूपी प्रेम रूपी धन रसिकों ने बताया कि जब 12 लक्षण मिलेंगे तब तुमको रस मिलेगा। तो कौन कौन है ये भी थोड़ा सुनो। जो को प्रभु के आश्रय आवे, जो पहला लक्षण, प्रभु के आश्रय में चलो। ये संसार का आश्रय छोड़ दो। पैसा धेला, कुटुंब कबीला, संसार, इज्जत आबरू, शरीर, भोग, ये सब छोड़ो। पहली सीढ़ी, जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। दूर फेंक दो। जो चीज प्रेम में बाधा कर रही है उसको दूर फेंक दो। एक उदाहरण देते हैं आपको। श्री चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम जी ने अपना निमंत्रण दिया, तो जब वो भोजन करने बैठे तो उनका जमाई आया। साथ ही उनकी कन्या थी एक। जमाई आप सब जानते हैं कि बेटी का घरवाला। तो आकर के और सोचने लगा ये तो बहुत खाते हैं, वो निंदा करने लग गया। तो वो बेटी भी रो रही है कि हमारा ही पति मर जाए, मैं विधवा हो जाऊं। मां भी कह रही है हमारा जमाई मर जाए। सुथन भी कह रहा है हम जमाई मर जाए, नास्तिक।
और उपवास कर लिया उन लोगों ने कि जब तक इसके प्राण नहीं निकलेंगे जब तक हम लोग पानी नहीं पीएंगे। ये सुनने में अटपटा लगता है कि तो बड़े कसाई थे। कसाई नहीं है, जो चीज प्रेम में बाधा दे रही उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अन्याश्रय को छोड़े बिना प्रेम नहीं कर सकते। ये उदाहरण दिया, सो अन्याश्रय सब छिटकावे, प्रहलाद ने पिता छोड़ दिया, विभीषण ने भाई छोड़ दिया, बलि ने गुरु छोड़ दिया। दूसरी बात और तीसरी बात क्या है? विधि निषेध के जे जे धर्म, इस संसार के जितने विधि निषेध है इसको छोड़ दो। तिनको त्याग रहे निष्कर्म, तिनको निष्कर्म माने उनकी फलबल कुछ नहीं। ये बड़ा गहरा अर्थ है, ये तो थोड़े कह रहे हैं। निष्कर्म हो जाओ, किसी चीज का फलबल नहीं। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह, नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। निष्कर्म इतना बड़ा अर्थ होता है। फिर चार भय आगे कहते हैं, झूठ क्रोध निंदा तजी दे, ये झूठी बातें गप मार रहे हैं, उसकी बुराई सुन रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, निंदा सुन रहे हैं, कर रहे हैं, वो कभी भी उसको रस नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, चाहे बड़ा विद्वान है तो भी। और बिनु प्रसाद मुख और न ले, और सब जीवन पर दाया राखे, कबहू कठोर वचन नहीं भाखे, सपने में भी कड़वा मत बोलो। अगर राधा रानी से मिलना है तो जागने में नहीं, सपने में भी कड़वा मत बोलना, रस हृदय का चला जाएगा। 6 है सातवां, मन माधुर्य रस माही समोवै, हमेशा मीठे रस में। घड़ी पहल पर प्रथा न खोवै, एक क्षण भी नष्ट कर दोगे तो वहां नहीं पहुंचोगे। सतगुरु के मार्ग पग धारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे, ए द्वादश लक्षण अवगाह है, परापरम पद चाहे, परापरम पद पहुंचना है श्री जी के पास, तो कठोर वचन कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी से निर्दयता का व्यवहार नहीं करें। ये सब लक्षण हैं, और ये नहीं कि ये सब जगह है, ये तो महावाणी से ही बताया हमने। जिस सब संप्रदाय से देख लो आप, यहां तक कि रामायण से भी देख लो, अगर दुष्ट है तो वचन वज्र जय सदा प्यारा, वज्र के समान वचन बोलेगा, वो भक्त नहीं है। और गौड़ेश्वर संप्रदाय से देख लो, अमानी ना मान देना, महाप्रभु जी ने कहा अमानी होकर सदा मान देने वाली वाणी बोलो। और देखो स्वामी हरिदास के संप्रदाय से देखो, बोले हम लोग जैसे बोलते हैं, ए कहां गया, ए यहां बैठ जा, ये भक्त का लक्षण नहीं है। वो कहते हैं यो बोलिए न डोलिए,
ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई बिजार की तरह, कोई परवाह नहीं है, इधर मारा उधर ऐसे नहीं है। रसिक भक्त बनने के लिए हमेशा ये सोचो कैसे बोलना है, बहुत मधुरता से बोलना है, मधुरता से चलना है। इसको कहते हैं सखी भाव। इन्हीं की हम तो कह रहे हैं कि हम श्री जी की सच्चरी हैं और ऊपर से कह रहे हैं ये सब नहीं है, गड़बड़ मामला है। वो कहते हैं यूं बोलिए न डोलिए टहल महल की पाए, बिहारीदास अंग संगनी कहत सखी समुझाए। अगर बिहारी जी की सेवा पानी है तो चाहे मन में आना जैसे बोल रहे हैं, मन में आना डोल रहे हैं, इससे भक्ति नहीं मिलेगी। वो समझ लो ही मनमाना काम है। और ये आपको निम्बार्कियों से बताया, घोड़ियों से बनाया, रावणियों से बनाया, हरदासियों से बताया, अब राधावल्लियों के भी सुन लो साहब। ये कहते हैं सेवक जी इनके यहां सबसे बड़े भय हैं जिन्होंने हित धर्म बताया है राधावल्लियों को। ये लगते हैं कि सब जीवन सो प्रीति रीत निभाता अपनी, हर जीव से प्रेम करेगा, बस वही सच्चा राधावल्लभी है। और बोले उसको जो कच्चा धर्म है, जो कच्चे राधावल्लभी हैं, वो क्या करते हैं, लालच लग जहां जैसे तहां तैसे और सोई सोई तीन मध्य प्रकाशत। जो लालच के कारण कोई आया वहां कुछ मिल जाएगा, अपने धर्म का प्रकाश करने गए तो समझ लो कच्चा धर्मी है। और जब गाएंगे तो इतना रोएंगे, आंसू बहा देंगे कि रेंट तक निकलती है। रेंट माने नाक से भी आंसू निकलना, मुंह से भी आंसू निकलना। और थोड़ी देर में रो गा के जब उठे तो फिर अहंकार की बात कर लेने लग जाते हैं। अरे हमारे जैसा प्रेम कहां है, हमारे जैसा पद्धति कोई नहीं जानता है। लिखते हैं कि नाना तरंग करत छिन ही छिन, रोवत ले रेट और न लार संहारत। इतना प्रेम आया, आंसू बहे, नाक से भी निकलने लग गया, मुंह से भी रेत निकलने लग गई। और फिर तच्छिन प्रेम जनाए कहंत जू मेरी सी रीति काहे अनुसार, अपनी तारीफ करने लग गए कि हम बड़े ऊंचे बड़े प्रेमी हैं, हमारा बड़ा ऊंचा मार्ग है। ये अहम भाव आ गया। तच्छिन मेरे प्रेम जनाई कहंत जू मेरी सी रीति काहे अनुसारत। और थोड़ी देर में तच्छिन झगर रिसात कहंत जू मेरी बराबर और न मानत। और इसे आ जाते हैं, गुस्सा करने लग गए कि हमारे बराबर तू लोगों को रसिक मानता है। कितने गुरु लोग कहते हैं अपने चेला से, हमारे बराबर तू उसको मानता है। अरे हम जैसे रसिक हैं दूसरा कैसे हो जाएगा। तो लिखते हैं कांचे धर्म इनके सुनो धर्म धर्मी धर्म धर्म मर्म न जानत। ये सब कच्चे कर्म धर्मी हैं, इन्होंने रस का धर्म नहीं समझा। और सुनो भैया, कहते हम श्री जी की सखी हैं। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नाम परस्पर बोलत। एक दूसरे के सखी के नाम लेने बोलेंगे, तुम भी सखी हम भी सखी। और थोड़ी देर में क्या होता है, तच्छिन केश गहंत, बाल पकड़ के लड़ाई होने लग जाती है। अब सखी जी लड़ रहे हैं अब मुष्टि हनी और डुक्का डुक्की होने लग गई। और शाकत शुद्ध बचावत डोलत। और जिनको शाक्त कहते हैं, अधर्मी कहते हैं, वो लोग आगे बीच बचाव करते हैं सखियों के झगड़े में। अरे तुम डूबते को नहीं मर गए, तुम राधा रानी की सखी बन रहे हो और तुम्हारा बीच बचाव शाकत कर रहा है। तुम कैसे सखी हो। और फिर अभी तो गा रहे, कीर्तन कर रहे, रस के पद गा रहे, और तक्षिण बोले तू प्रेत तू राक्षस। और लड़ाई में गाली गरोज होने लग गई। और फिर ही परस्पर जाति प्रमाणत, बोले कांचे धर्मी के सुनो धर्म धर्मी धर्म मरम न जानत। और बोले कोई कहता है हम बड़े राधा कृष्ण उपासी हैं, नीरस हैं। कोई बोल रहा है महाराज जी दंडोत, यानी रूखापन आंखों से टपक रहा है। ऐसे बोलेंगे जैसे वो बिजार या मरकरी बाय झोंकार दे। तो एक रिसाने से रूखे से दिखत, हर समय रिसाने से दिखेंगे।
कोई आ गया, महाराज दंडवत, भजन कर रहे, दंडवत दंडवत लगा दिया। अरे भजन कर रहे हो तो क्या कुत्ता बन गए हो क्या? इसको रस थोड़ी कहते हैं। भजन कर रहे हो तो कोई आफत हो गई कुछ तो। और भजन किया जाता है हृदय सरस बनाने के लिए, हृदय मीठा बनाने के लिए। भजन के मतलब थोड़ी कि तुम बावड़े कुत्ता बन जाओ। एक रिसाने से रूखे से दीखत, बोला ऐसा भजन किया कि हृदय नीरस हो गया। अब पूछत रीति भभूकत धावत, किसी ने पूछ लिया महाराज भजन कैसे करें? कैसे करें? वो तो कह रहा महाराज जी दंडवत, भभूकत इसको कहते हैं, जैसे भभूकना जो कुत्ता भौंकता है। बोले ऐसे भजनांधी क्यों बन गए तुम कि भौंकने लग गए? एक रिसाने से रूखे से दीकत, पूछत रीति भभूकत धावत। एक जो धर्म समुझे बिना गुसाई के भय जू जगत पूजावत। बोले गुसाई जी है साहब। यानी इस रस रूपी धन को पाने के लिए हमको वाणी मीठी, क्रोध आदि को छोड़ना पड़ेगा। बहस सूरदास जी लिखा है, हरी रस तबही तो कछु पहिए। ये रस तुमको तभी मिलेगा जब तुम वाद विवाद हर्ष आतुरता इतो दंड जिए सहिए। रस कब मिलेगा? रस ऐसे नहीं मिलेगा कि थोड़ी देर गा लिया या थोड़ी देर रो लिया या थोड़ी देर माला कर लिया या थोड़ी देर पाठ कर लिया। नहीं, ये वाद विवाद हर्ष आतुरता ये सब चित्त के दंड से होगे जब रस मिलेगा। रस को पाने के लिए, रस को रसिक बनने के लिए बहुत सुंदर स्वभाव, बहुत मीठी क्रिया, ये क्रोध आदि से दूर, ये झूठ असत्य वचन से दूर बहुत झुकना पड़ता है, तब ये रस मिलेगा। ये रस रूपी धन जिसको पाकर के श्री कृष्ण भी धन्य। अरे श्री कृष्ण धन्य कैसे होते हैं? देखो एक पद बोलो कि श्री जी मान किए बैठी हैं और श्री जी देख नहीं रही हैं, लेकिन श्याम सुंदर कितने दीन होकर के और आकर के कहते हैं हे लाडली जी आप मान छोड़ो, हमारी तरफ देख दो। यानी इतना झुकना पड़ता है। राधे दुलारी मान तज ये रस है। राधिका रानी बैठी हैं, श्री ठाकुर जी जा रहे हैं, हाथ जोड़ करके किशोरी जी से कह रहे हैं। किशोरी जी नहीं देख रही हैं, मुंह फेर लेती हैं, लेकिन जहां प्रेम है वहां झुकन है, वहां क्रोध नहीं है, वहां तो मनाया जाता है। राधे दुलारी राधे दुलारी मान तज। वाह, श्री कृष्ण धन्य क्यों हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि आप हमारी जीवन हैं, आप प्राण हैं। जैसे किसी को प्राण मिल जाए और प्राण जा रहा है तो कितना कष्ट होता है। बोले आप हमारी प्राण हैं, आप नहीं बोल रही हैं, तो मालूम पड़ता है कि जो प्राण मिला था वो जा रहा है। प्राण पायो आप मिली तो प्राण मिला,
लेकिन आप नहीं बोल रही हैं, प्राण जा रहा है। प्राण पायो जात राधे, प्राण पायो तेरी राधे रानी प्राण पायो जात री, प्राण मेरो हैरी सजी, मेरो हैरी, मेरा प्राण जाने की साज तैयारी में है, आपके बिना जी नहीं सकता हूं। बिहारी जी कह रहे हैं श्री राधा रानी से, राधे दुलारी मान तज, राधे दुलारी मान तज, श्री बिहारी जी बोले, आप अपना हाथ हमारे ये जो मस्तक हमने झुकाया है आपके चरणों में, आप अपना हाथ हमारे मस्तक पर रखो और अभय दान दे दो कि आज से हम मान नहीं करेंगे।